पद्मासन लीजिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ श्वास को बाहर छोड़िए। अपने आंखों को बंद रखिए। फिर से एक बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। शंखनाद, त्रिवार ओंकार और प्रार्थना। मन में दूसरा कोई विचार नहीं, अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। त्रिवार ओंकार और प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। दोनों हाथों का दर्शन कीजिए, हाथों में एनर्जी क्रिएट कीजिए। धीरे से अपने आंखों को देते हुए हाथ नीचे, पद्मासन छोड़ दीजिए। 1 2, दंड स्थिति में आना है। 1 2 3 4, दंड स्थिति पूर्ण। दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति लीजिए। सूर्य प्रार्थना। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं ततत्त्वां पोषण अपारुणं सत्य धर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस बाहर छोड़ते हुए 2, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट लेग पीछे, गर्दन ऊपर की तरफ 3, सांस को रोकते हुए प्लैंक पोजीशन
4, सांस को बाहर छोड़ते हुए अष्टांग स्थिति 5, सांस अंदर लेते हुए भुजंगासन 6, सांस को बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन 7, सांस अंदर लेते हुए अर्धभुजंगासन 8, सांस को बाहर छोड़ते हुए 9, सांस अंदर लेते हुए 10, हाथ नीचे। ओम ह्रीम रवै नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम धूम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम ह्रीम भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम ह्रौम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम रहा पूषणे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार राइट लेग से करने हैं आपको। 3 नंबर की स्थिति में राइट लेग पीछे जाएगा और 8 नंबर की स्थिति में राइट लेग आगे। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस को बाहर छोड़ते हुए 2, राइट लेग पीछे 3, 4, 5, 6, 7, राइट लेग आगे 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम ह्रीम मरीचै नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम ह्रूम आदित्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाथ नीचे। ओम ह्रीम सवित्रे नमः। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रौम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम रः भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। लास्ट सूर्य नमस्कार बीज मंत्र के साथ। ओम ह्राम ह्रीम रूम रैम रोम रः। मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्ण हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितृवर्ग भास्करभ्यो नमो नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। चलिए अभी बैठक स्थिति, शयन स्थिति और शवासन लीजिए। दोनों पैर में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड के लिए छोड़िए। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आने वाले 5 to 10 मिनट्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देना है, मन में और दूसरा कोई विचार नहीं। सूर्य नमस्कार करने के बाद जो थकान आपको महसूस हुई है उसे शवासन में कम करते जाइए, मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। सिर से लेकर पैर तक बॉडी के हर एक अंग का निरीक्षण कीजिए। किसी भी तरह प्रकार की मूवमेंट आपको नहीं करनी है।
सावधान। शवासन स्थिति छोड़ दीजिए, 1 2 3। शयन स्थिति में नेक्स्ट आसन करने वाले हैं। शयन स्थिति में ही रहिए, बैठक स्थिति में नहीं आना है आपको। शयन स्थिति में नेक्स्ट आसन हम सर्वांग आसन करने वाले हैं। जिन्हें सर्वांग आसन पता नहीं है वो स्क्रीन पर देखेंगे, और जिनसे नहीं हो पाता है सर्वांग आसन वो वॉल का सपोर्ट लेके करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए दोनों पैर 90 डिग्री में, एक, पैरों को सीधा रखिए। 2 नंबर की स्थिति में आपको पैर सिर की तरफ लेके जाने हैं, हाथों का सपोर्ट कमर को देना है। दोनों पैर सिर की तरफ लेके जाइए, हाथों का सपोर्ट कमर को दीजिए। 3, दोनों पैरों को कमर से छत की डायरेक्शन में सीधा कर लीजिए। 4 नंबर की स्थिति में हाथों का सपोर्ट और नीचे दीजिए और पूरा शरीर कंधों के लाइन में एकदम सीधा। 4, ये हो गया सर्वांगासन। कम से कम 1 मिनट तक आसन स्थिति में रुकने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों पर रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आसन स्थिति होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे आसन को छोड़ भी सकते हो। चलिए, आसन हम छोड़ने वाले हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को सिर की तरफ लेके जाइए, स्लोली। हाथों का सपोर्ट कमर को देके रखिए और एकदम स्लोली कमर के एक एक हिस्से को जमीन पर रखते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री में रखिए। स्लोली दोनों पैर जमीन पर रख दीजिए, रिलैक्स। दीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ श्वास को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट आसन मत्स्यासन करने वाले हैं। पद्मासन स्थिति लीजिए, 1। अगर पद्मासन पॉसिबल नहीं है तो दोनों पैर सीधे रखिए, हाथों का सपोर्ट कानों की तरफ दीजिए और टालू को जमीन पर रख दीजिए। 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। मुंह को ओपन मत कीजिए, मुंह को बंद रखिए। कम से कम 30 सेकंड आपको रुकना है। मिनिमम 30 सेकंड रुकने की कोशिश। वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। अभी आप धीरे से आसन छोड़ने वाले हो। हाथों का सपोर्ट गर्दन की तरफ देते हुए गर्दन को सीधा कर लीजिए। 1, पद्मासन छोड़ दीजिए। 2, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन आपको चक्रासन करना है। चक्रासन सबको पता है, जिन्हें नहीं पता वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। दोनों पैरों को घुटने में से फोल्ड करके अपने सीट के पास रखिए। 1
दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड किया, सीट के पास रख दिया, दोनों हाथ कानों के पास में रख दिए, पूरे शरीर को ऊपर उठाना। 3 चक्रासन। एक बार आप चक्रासन स्थिति में आ गए, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कम करते जाना है पैरों का और हाथों का। जिनसे पॉसिबल नहीं हो रहा है वो सेतु बंद आसन कीजिए। चलिए रिलैक्स, आसन छोड़िए। 1 2 3। लेफ्ट साइड से टर्न हो जाइए, विपरीत शयन स्थिति में आ जाइए। 1 2। विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। पेट पर सोना है अभी। विपरीत शयन स्थिति में नेक्स्ट आसन आपको धनुरासन करना है। स्टेप्स फॉलो कीजिए। दोनों पैरों को घुटने में से फोल्ड कीजिए। 1, दोनों हाथों से पैरों की टखनों को पकड़ लीजिए, माथा जमीन पर रखिए। 2, अभी आपको हाथों से पैरों को खींचकर ऊपर आना है। 3, पूजा मैम नहीं होगा, रहने दीजिए। हो गया गर्दन ऊपर हो गया, आपने तो कर दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर पेन होने लगे तो आसन छोड़ देना है आपको और फिर से कोशिश करना है। सुचिता मैम भुजंग आसन कीजिए अगर नहीं हो रहा है तो आपसे। तो देखो पूजा मैम ने कर लिया तो अभी छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे। छोड़ दीजिए आसन। कुछ लोगों से पैरों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, आसन छोड़ दीजिए। रिलैक्स। स्वाति मैम आसन छोड़िए। रिलैक्स रिलैक्स। जिनसे हाथों से पैरों को पकड़ना मुश्किल है वो लोग भुजंग आसन लेके दोनों पैरों को घुटने में से फोल्ड करके वो आसन कर सकते। चलिए अभी हम नेक्स्ट आसन करते हैं, शलभासन। शलभासन, शलभासन में हमें दोनों हाथ अपने पैरों के नीचे रखने होते हैं। थाइस के नीचे दोनों हाथ रखिए, हाथों का सपोर्ट थाइस को देना है और पीछे से पैरों को खींचकर ऊपर लाना है। 2, माथा जमीन पर रहने दीजिए, मतलब हनुवटी चीन को जमीन पर रहने दीजिए, चीन जमीन पर रहनी चाहिए। पैरों को घुटने में से फोल्ड मत कीजिए दक्षा मैम, पैर घुटने में से सीधे रहने चाहिए, अभी परफेक्ट है। चलिए आसन छोड़िए। 1 2। अभी एक नया आसन करेंगे जिसमें आपको पीछे से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, पीछे से। वेरी गुड। ऐसे इंटरलॉक करने के बाद हाथों को पीछे खींच लीजिए। भुजंगासन में हम जैसे आते हैं वैसे आइए, गर्दन ऊपर लाइए, परफेक्ट। अभी पीछे से पैरों को भी ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, जैसे हम शलभासन में लाते हैं। पैरों को फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर करना है। हाथों को पीछे खींचकर, पैरों को पीछे खींचकर। वेरी गुड। आसन छोड़िए, रिलैक्स। मकरासन लीजिए 2 मिनट्स के लिए। दोनों पैर में डिस्टेंस, गर्दन लेफ्ट राइट साइड, डीप रिलैक्सेशन। आसन करते वक्त कमर में, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का अगर दर्द होता है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए मकरासन में। 2 मिनट्स के लिए डीप रिलैक्सेशन। रीढ़ की हड्डी की तरफ ध्यान रखिए, उसके मसल्स को रिलैक्स करते जाइए। चलिए मकरासन छोड़ दीजिए। 1 2 3। घुटनों पर आ जाइए, मार्जर क्रिया, कैट एंड काउ पोज।
5 टाइम्स कैट एंड काउ पोज करनी है आपको। स्लोली कीजिए। दोनों पैरों में और दोनों हाथों में सेम डिस्टेंस रखना है। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन अंदर की तरफ, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी के नीचे से कमान, सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन अंदर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर से कमान। ऐसे आपको स्लोली एक फ्लो के साथ करते जाना है। कम से कम 5 बार कीजिए, सांसों के साथ एकदम स्लोली। चलिए, उसके बाद आपको सीधा शशांक आसन में चले जाना है। 5 to 7 सेट कंप्लीट होने के बाद सीधा शशांक आसन लीजिए। सावधान, शशांक आसन छोड़ेंगे। 1 2, रिलैक्स, घुटनों पर आ जाइए। 1, घुटनों पर आना है आपको। उष्ट्रासन करने वाले हैं, ठीक है। उष्ट्रासन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखोगे, कमर को आगे की तरफ पुश करना है, सिर गर्दन को पीछे की तरफ। जिनसे उष्ट्रासन पॉसिबल नहीं होता है वो लोग, अरे जिनसे उष्ट्रासन होगा वो डायरेक्टली उष्ट्रासन कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, या फिर 1 2 और 3 ऐसे भी कर सकते हो। कमर को आगे पुश करना है, सिर गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। कम से कम मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक रोकने की कोशिश। आसन छोड़ने वाले हैं। 1 2 3, घुटनों पर ही रहिए। परिघासन करेंगे। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में रखिए, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में रखिए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग के पंजों के पास लेके जाइए और राइट हैंड को ऊपर से सीधा कर दीजिए, कानों को टच करते हुए। परिघासन, यहाँ पे आपको जितना पॉसिबल है उतना ही बेंडिंग करना है, ज्यादा भी नहीं। किसी से दोनों हाथ एक दूसरे को टच करना पॉसिबल है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप वो आसन भी कर सकते हो इस तरह से। या फिर नॉर्मल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आसन छोड़ दीजिए। 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। राइट लेग को राइट साइड में रख दीजिए। 1 2 3। कोई भी आसन आपसे जितना पॉसिबल है उतना ही करना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्यम।
आसन छोड़ने वाले हैं। 1 2 3, घुटनों पर आ जाइए और दंड स्थिति में आ जाइए। 1 2, खड़े हो जाइए। त्रिकोणासन करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ सीधे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कंटिन्यू चालू रखिए। मिनिमम 20 टाइम्स कीजिए, उसके बाद थोड़ा रुकना है, रिलैक्स होना है, फिर से 20 टाइम्स कंप्लीट करना है। कंटिन्यू चालू रखिए। चलिए, इस आसन के डबल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, इसलिए इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी सिर की तरफ आने लगता है। मतलब जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने में मदद मिलती है, और दूसरा बेनिफिट्स बेली फैट कम होने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा पैरों का डिस्टेंस कम कीजिए। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2, कंटिन्यू चालू रखिए। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। वृक्षासन करेंगे। 1, लेफ्ट लेग को राइट लेग के इनर थाइस पर रखिए। फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। कंसंट्रेट करने के बाद ही आपको दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में लेने हैं। अगर नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन, तो फिर वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, और उसके बाद दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। आसन छोड़ेंगे। 1 2, जिनसे नहीं हो रहा है वो ऐसे वॉल का सपोर्ट लेंगे इस तरह से, और उसके बाद आसन करना बहुत इजी होता है ऐसे। पर वैसे इसका बेनिफिट्स तो ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हमें किसी प्रकार का बैलेंस करना ही नहीं पड़ता है। अगर आप वॉल का सपोर्ट ले लेते हो तो हमें बैलेंस चाहिए, शरीर को बैलेंस में रखने के लिए आपको अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा। आसन छोड़ेंगे। 1 2, अभी हाथ से ऊपर।
दोनों पैरों में डिस्टेंस। सिर गर्दन को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाइए। 1 2 3 हा 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 हा। फिर से एक बार 1 2 3 हा 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 हा। अगेन 1 2 3 हा 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 हा। रिलैक्स, फाइटेक्स सिटी में आ जाइए। 1 2 3 4 पद्मासन ले लीजिए। 1 2 पद्मासन स्थिति पूर्ण। नैपकिन वगैरह पास में रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे से ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे। स्लोली स्लोली करना है भस्त्रिका प्राणायाम। आंखों को बंद रखिए। कम से कम 5 या 7 बार कीजिए। चलिए स्टार्ट। अपने आंखों को बंद रखिए। प्राणायाम करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण है एक ही बात है, अपनी आंखों को बंद ही रखना है। अगर आपको आदत है बार बार अपनी आंखों को ओपन करने की, तो इससे आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे शरीर पर। बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा हमें प्राणायाम। मन को स्थिर करना है तो अपनी आंखों को बंद करना होगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। दीर्घ श्वास लीजिए। श्वास को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। कपालभाति क्रिया आपको करनी है। 20 स्ट्रोक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रुक जाना। आज समय थोड़ा कम है, इसलिए हम कम टाइम करने वाले हैं। रिलैक्स। दीर्घ श्वास लीजिए। प्रदीर्घ श्वास बाहर छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल क्लोज। लेफ्ट साइड से डीप इनहेल कीजिए, राइट साइड से डीप एक्सहेल। राइट साइड से डीप इनहेल और लेफ्ट साइड से डीप एक्सहेल कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू चालू रखिए। स्वाति मैम हाथों को पास में रखिए। स्वाति कोठावड़े मैम, स्वाति पाटिल मैम सही तरीके से कर रहे हैं। स्वाति कोठावड़े मैम को बोल रहा हूँ। अपने हाथों को पास में रख के अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ऊपर रहेगा तो फिर हाथों में पेन होने लगेगा, फिर हम जल्दी छोड़ देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही स्लोली करना है।
शुरुआत में आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देगी, पर बाद में एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपनी सांसों की आवाज़ भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। इतना स्लोली आपको प्राणायाम करना है। लेफ्ट साइड से एक्सहेल करते हुए प्राणायाम को रोक दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आँखों को बंद रखिए। एक लास्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आपको 3 बार करना है, उसके बाद हाथ नीचे। चलिए शुरू करेंगे। आप नीचे। प्राणायाम करने के बाद शरीर में जो बदलाव आप महसूस करते हो उसे देखने की कोशिश। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत तनाव महसूस हो रहा है तो एक लंबी सांस अंदर लीजिए, चेस्ट को एक्सपांड करते जाइए। थोड़े टाइम तक सांसों को रोक के रखिए। धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। पूरे थकान को, मन में चलने वाले नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से बाहर डाल दीजिए। योगः चित्तवृत्ति निरोध। योग करने से चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, मतलब मन में चलने वाले विचारों को कम करने की प्रोसेस, जिसे हम योग बोलते हैं। शरीर को मन से जोड़ने की प्रोसेस, जिसे हम योग बोलते हैं। मन को शरीर से, शरीर को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रोसेस को ही हम योग बोलते हैं। मेडिटेशन की क्रिया चालू है। सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान रखिए। सांसों का आनंद लेते जाइए। चेहरे पर एक स्माइल रखिए, स्मित हास्य रखिए। कोई भी तनाव नहीं।
स्माइल आपकी आर्टिफिशियल भी होती है तो भी चलेगा। मेडिटेशन की एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, बाहर की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, हम बहुत ही डीप 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 चले जाते हैं। सिर से लेके पैरों के पंजों तक शरीर का हर एक अंग का निरीक्षण करते हुए जाइए। पूरे बॉडी को स्कैन कर लीजिए। योगाभ्यास करने के बाद पहले से और भी ज्यादा रिलैक्स, शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ, मन पूर्ण रूप से शांत, आनंद की अनुभूति। इम्यूनिटी सिस्टम पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा आपको सोचते रहना है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना शरीर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अभी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज का दिन शुभ जाए, मंगलमय जाए। इसी के साथ समापन प्रार्थना और त्रिवार ओंकार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। थोड़ा टाइम आपके आंखों को देखे रखिए। धीरे से दोनों आंखों को ओपन करते जाइए। धीरे धीरे स्लो। पद्मासन छोड़िए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों की मूवमेंट।
clockwise, anti-clockwise. Butterfly. Forward bending. रिलैक्स, दंड स्थिति में आ जाइए। 1 2 3 4 ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच, रिलैक्स, वर्ग विराम, हरिओम। कल ठीक टाइम पर होगा क्लास।